नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार, उसके साथ साथ सभी राज्य सरकारें इसमें कड़े फैसले ले रही हैं। उन्हीं की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है कि अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। आयोग के पास इसका कोड होगा और पेपर लीक रोकने के लिए यूपीपीएससी ने लागू की है ये नई व्यवस्था। अन्य भर्ती संस्थाएं भी इसको अपनाएंगी। यह तरीका सुधारेगी व्यवस्था। अब इस तरीके से व्यवस्था कितनी सुधरनी है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये प्लानिंग है उससे तो लगता है कि पेपर लीक की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इन परीक्षाओं में डिजिटल लॉक का उपयोग हुआ है। पहले जिन परीक्षाओं में हुआ है, सहायक नगर नियोजक भर्ती परीक्षा 2023 में मल्टी लेयर एवं डिजिटल लॉक वाले बॉक्स का उपयोग किया गया है। यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। आयोग की ओर से इस समय अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के द्वितीय चरण की परीक्षा के अंतर्गत टाइपिंग व शॉर्ट हैंड टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षा लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में चल रही है। इसमें भी प्रश्न पत्र और अन्य कागजात इसी बक्से में लाए जा रहे हैं। साथ में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका भी इसी में रखी जा रही है। तो ये एक व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे वाकई में पेपर लीक की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है, लेकिन ये पेपर को लाने ले जाने वाली प्रक्रिया तक ही सीमित है। इसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर लीक होते हैं वहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि 2 प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूरी तरह से साबित हो चुका है कि ये एक आरक्षण घोटाला है। उत्तर प्रदेश के आरक्षण प्राप्त कैंडिडेट जिनको आरक्षण मिलता है, यानी कि ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस भर्ती में, और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। तो इस भर्ती के जो पीड़ित हैं, जो अभ्यर्थी पीड़ित हैं, जिन्होंने जो आरक्षण घोटाले में जिनको नुकसान हुआ है, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनकी जगह पे आज कुछ दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं जो कि पात्र नहीं थे इस परीक्षा में सेलेक्ट होने के, तो उन अभ्यर्थियों ने न्याय दिलाने की बात की है। उन्होंने कहा है राजनीति ना करें। अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को पत्र भेजा है। अनुप्रिया का अभी एक बयान आया था जिस पे उन्होंने इस मुद्दे को लेके और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मामले से होने वाली जो चीज़ें थी उसको लेके राजनीति करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका वोट बैंक पिछले इलेक्शन में गिरा है। तो छात्रों ने सभी नेताओं को सचेत किया है कि इस पर राजनीति ना करें और न्याय करें हमारे साथ। तीसरी बड़ी खबर है केजीएमयू की। केजीएमयू में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हुई थी। पदों की संख्या थी 1249 और 1249 पदों में से 196 पदों पे 196 पे कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं किए। मतलब यहाँ पर एक सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं और केजीएमयू जैसे बड़े कॉलेज में अगर नर्सिंग की पोस्ट मिल जाए तो फिर क्या कहने। वहाँ पर भी 1249 लोगों की खाली वैकेंसी थी, 1249 का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और 196 ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। 196 में तो एक और चौंकाने वाली बात है कि टॉप 10 के जो कैंडिडेट थे उसमें से भी 2 ने ज्वाइन नहीं किया। मतलब परीक्षा में आपने टॉप किया, उसके बाद भी आप इस परीक्षा का जो परिणाम आया उसके बाद जो नौकरी आपको मिली उसको आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बेटर ऑप्शन मिल गया हो या फिर इंटरेस्ट ना हो इस नौकरी में, इसलिए छात्र और छात्राओं ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब केजीएमयू जो है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से इन पदों को भरेगा। तो एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए जिनका कुछ नंबरों की वजह से नहीं हो पाया था सिलेक्शन, उनको 196 छात्रों को इसमें नौकरी मिल जाएगी। ब्रिटेन में लेबर सरकार आ गई है और लेबर पार्टी 400 पार वहाँ हो गई है। जो नारा दिया गया भारत में अब की बार 400 पार, वो सफल हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है। कंजर्वेटिव पार्टी 200 साल में इतनी बुरी तरह से कभी नहीं हारा था जितनी बुरी तरह से इस बार कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे हारी है।
और यहाँ पे 326 सीटों की ज़रूरत होती है और 400 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे लेबर पार्टी को मिली है। अब सबसे बड़ी खबर आज की, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और UPSSC की तरफ से जो भर्तियां निकलती हैं, पुलिस की तरफ से जो भर्तियां निकलती हैं, इन सभी के छात्रों के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के समस्त बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर है। भर्तियों पर मंथन शुरू हुआ है। आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। इलेक्शन हारने के बाद, लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरह से परास्त होने के बाद मुख्यमंत्री CM योगी जी जो है एकदम से भर्तियों की तरफ उनका ध्यान पड़ा कि आखिर इलेक्शन में हम हारे हैं तो क्यों हारे, बेरोजगारों ने हमको हरा दिया, अब इनको कुछ रोज़गार देना चाहिए। तो उन्होंने आनंद फानन में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद जो है सभी विभागों को बोला कि जितनी भी वैकेंसी आपके पास खाली पड़ी हैं उन सबको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन निकालिए, अब हम नौकरी देंगे छात्रों को। तो वहाँ से जब ये इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद जो है कई विभाग जो है रिक्तियों का विवरण भेजना शुरू कर दिए। तो आयोगों ने भेजा है रिक्तियों का विवरण। ये देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे लिखा है कि आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की जा चुकी थी। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर एक जानकारी 2024 से 30 जून 24 तक रिक्त पदों के मिले अधियाचन, उसके सापेक्ष की गई भर्ती और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लंबित भर्तियां कौन सी है। लंबित भर्तियां अगर शिक्षकों की बात करेंगे तो TGT और PGT की भर्ती है जो काफ़ी दिन से लंबित पड़ी हुई है, और दूसरी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की है जो काफ़ी दिन से लंबित पड़ी हुई है। इन सब की जानकारी शासन को भेज दी गई है कि भाई हमारे पास वैकेंसी इतने दिन से है, हमने इतने दिन से इसका नोटिफिकेशन निकाला है, आवेदन ले चुके हैं, हम अभी तक इस भर्ती को नहीं करा पाए। ये सारा विस्तार उनको पास भेज दिया गया है। उनके पास ये भी भेजा गया है शासन को कि LT ग्रेड का अध्याचन हमारे पास आया हुआ है, हम विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं। गलती किसकी है? गलती आपकी है। शासन से जो है आहर्ता विवाद सॉल्व नहीं किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हम नहीं निकाल पा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब प्रवक्ता, GIC प्रवक्ता, वो भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। और नई भर्तियों की तो बाद में बात होगी। अभी पुरानी भर्तियां जो चल रही थी, जिनका अधियाचन आया हुआ है, जिसका विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं, और जिनका विज्ञापन आया हुआ है, एप्लीकेशन ले चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं, अभी उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जा सकता है कि एक ये पॉजिटिव है उन सभी छात्रों के लिए जो अलग अलग विभागों से होने वाली परीक्षाओं में शामिल होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शशिकांत कन्नौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिवों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अधियाचनों पर की गई और जारी कार्रवाई एवं 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में जानकारी क्रमिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई है। भर्ती आयोगों बोर्डों ने शासन को यह जानकारी भेज दी है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अधियाचन प्राप्त हुए, उसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन किया गया, की कार्रवाई की गई, कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही है, यह सब जानकारी ईमेल से जा चुकी है। अब शासन का काम है कि जल्द से जल्द निर्णय ले इन सभी चीज़ों पर, और जो परीक्षाएं हैं उनको कराए, जो आवेदन लेने हैं उनको लें। तो इस दिशा में अगर एक पॉजिटिव चीज़ देखी जाए तो वो पॉजिटिव चीज़ ये निकल के आ रही है कि LT और GIC प्रवक्ता इस विज्ञापन के जल्द जारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
क्योंकि शासन को इसमें केवल एक डिसीजन लेना है, उसके बाद ये विज्ञापन आ जाएगा। और दूसरी चीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की है, तो उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो तो जब तक आयोग पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होगा, पेपर सेट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीने में जुलाई अगस्त बस यही समय है आपके पास। जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि वो परीक्षाएं सितंबर में हो जाएंगी। हाँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जो है जुलाई में आने की संभावना है। तो इस न्यूज़ से ये 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। अब बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की। केंद्र सरकार नहीं चाहता कि नीट की परीक्षा रद्द हो। नीट के छात्र क्या चाहते हैं, और नीट के ही छात्र नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रतियोगी स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार के आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या ये परीक्षा नीट यूजी एग्ज़ाम जिसको पास करने के एमबीबीएस करने के लिए कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसको रद्द किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि इसमें जो धांधली हुई है, व्यापक स्तर पे धांधली हुई है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहता इसको रद्द करना। अगर रद्द करना चाहता तो अब तक रद्द कर दिया होता। और अब तो साफ साफ केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि उसको रद्द नहीं करना चाहता है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इन सब के बावजूद अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो इसका क्या मैसेज जाएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक आप सामान्य नागरिक है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम यस नो में कमेंट करें कि रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन मुद्दा है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। इस तरह के डिसीजन जनमत से लेने चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि यही लोग आगे डॉक्टर बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।